करण, आज मेरे रोके के दिन तुम क्यों इतने हैरान परेशान हो रहे हो? क्यों इस तरह मुंह लटका के खड़े हो? अरे बाबा, आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है, मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकते? मेरी जिंदगी के साथ इतना अच्छा होने जा रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए अपनी स्टूपिड सी ईगो को साइड पे रखो, मेरी खुशी में शामिल हो जाओ। ईगो? मेरी ईगो? तो ईगो ही तो है। अरे आज तुम्हारे ड्राइवर और पृथ्वी के बीच में जो हुआ, उसी की वजह से अपसेट होना। कहा तो मैंने, हर एक इंसान से गुस्से में कभी कभी गलती हो जाती है। अब तुम्हारे कहने से मैं पृथ्वी के साथ अपना रोका नहीं तोड़ी, इस वजह से मुंह फुला के तुम मत बैठो ना। अरे बाबा, ये कोई जिद होती है? तुम बच्चे नहीं हो। जिद मैं करूं कि तुम कर रही हो? तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ बोल रहा हूं। ठीक है, नहीं समझना मत समझो, जाओ कर लो अपना रोका अकेले। हाँ, अकेले मतलब? यस, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दूल्हे राजा तो भाग गया। इधर ना भाई, उसे भी समझ में आ गया होगा कि तुम्हें पसंद करके उसने गलती की। कुछ भी मत बोलो। कुछ भी नहीं, इट्स अ फैक्ट। पता प्रॉब्लम क्या है, लोग तुम्हारे पास आके तुम्हें पसंद करने लगते हैं, लेकिन जब तुम्हारे और करीब आते हैं, तुम्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट तुम्हें बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए वो भी भाग गया। मेरा होने वाला दूल्हा तो कहीं नहीं भागा है, लेकिन तुम जरूर चाहते हो कि वो भाग जाए। पता है क्यों? क्योंकि तुम जेलस हो, जलते हो, जल रहे हो तुम। मैं जलता हूँ डार्लिंग, यू आर फॉरगेटिंग, आई एम दी करण लूथरा, ओके? तो वैसे भी मुझे तो धुआं नजर नहीं आ रहा, कहाँ जल रहा है, कौन जल रहा है? हाँ, ये मत समझो कि मुझे सब कुछ दिखाई नहीं देता है। झूठ बोल रहे हो तुम, साफ झूठ बोल रहे हो, लायर। यार देखो, तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी तुम एक लड़की हो, ओके? अच्छा, तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मैं तुम्हें इतनी जोर की झपकी पाऊंगा कि तुम सांस तक नहीं ले पाओगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं एक लड़की हूँ, आज मेरा रोका है। जब भी वहाँ की क्या बात करो, दूर हटो यहाँ से। तुम तुम समझो कि तुम मुझसे टाइट जा दिया। भी काम। हाँ भाई, कैसा है? ऋषभ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी? आप पृथ्वी को कैसे जानते हैं? अरे ये बिल्कुल नहीं जानते इस बंदे को, बिल्कुल नहीं। तुमसे बात कर रहे, जो तुम बीच में बोल रहे हो। तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, हम दोनों के बीच की बात है। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? एक मिनट, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे करना है। एक मिनट, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अभी पृथ्वी को मिला था और उससे मिलने के बाद ना मुझे एक अजीब सी फीलिंग है। ब्रदर, मुझे भी सेम फीलिंग आई यार, बिल्कुल अजीब सी। तेरे को भी लगा ना ऐसा कुछ? यस, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। प्रीता जी, मुझे मिलकर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा उसे। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट और पता है मुझे ना बड़ा धुंधला सा ख्याल आ रहा है कि मैं उसको कहीं पहले मिला। जब मैंने उसको ये बात पूछी ना, उसने पता नहीं बड़े अजीब से तरीके से टाल दी। भाई देख, मेन मुद्दा पता है क्या है? मेन मुद्दा ये है कि तुझे और मुझे सेम फीलिंग आई उस बंदे से मिलके। उस बंदे में कोई ना कोई झोल जरूर है। करेक्ट, ही डिडंट फील नाइस, राइट? मैं अभी इसको इतनी देर से यही बोल रहा हूँ यार, ये समझती नहीं है मेरी बात को। प्रीता जी, हम सिर्फ आपकी भलाई के लिए ये बात बोल रहे हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों ने सेम सोचा यार, उस बंदे के बारे में हम दोनों की राय सेम है, राइट? और वैसे हम दोनों एक साथ क्यों बोलेंगे उसके बारे में? ऐसा भी नहीं कि हम दोनों में से कोई तुमसे प्यार करता है, राइट? देखो, ये हम दोनों का जजमेंट है, हम दोनों की राय है। तुम इसे मानो ना मानो, लेकिन पृथ्वी में कुछ ना कुछ झोल तो है, सच में। ऋषभ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मानती हूँ कि करण मुझे पहले से ही बोल रहा है कि उसे पृथ्वी पसंद नहीं आए, लेकिन आप तो करण को जानते हैं, कितना इम्पल्सिव है, लाइफ को सीरियसली कहाँ लेता है, छोटी छोटी बात पर जल्दबाजी में डिसीजन। लेकिन अब तो मैं भी आपसे यही बात बोल रहा हूँ ना। इसीलिए तो मैं मानती हूँ, अगर आप दोनों ऐसा फील कर रहे हो तो हो सकता है कि पृथ्वी में कोई प्रॉब्लम हो। I mean, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, तो मैं मानती हूँ कि शायद कुछ ना कुछ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। पृथ्वी ने कभी कोई रीजन ही नहीं दिया कि मुझे या माँ को कुछ अजीब लगे या उसके खिलाफ सोचे हम दोनों। और आप दोनों तो अभी अभी उससे मिले हैं, हो सकता है कि शायद आपको पता है कि पृथ्वी ने हमसे कोई भी डिमांड नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा। आप तो जानते हैं ना कि हम जैसे लोगों के लिए कितना मायने रखती है ये बात। मेरी पिछली एंगेजमेंट इसी वजह से टूटी थी, और माँ के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बहुत खुश है। आप जानते नहीं है कि दीपक ने माँ को चैलेंज किया था। उसने कहा था कि
किसी लड़के की एंगेजमेंट एक बार टूट जाती है तो उसकी शादी दोबारा नहीं होती, और अच्छे लड़के से तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन आज ऐसा हो रहा है और माँ बहुत ज़्यादा खुश है, इतनी खुश है कि उनकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। आज सुबह मुझे कहती कि मैं बहुत खुश हूँ और खूब मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि आज उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अब आप ही कहिए कि सिर्फ इसलिए कि आप दोनों को पृथ्वी को देखकर अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं अपनी माँ के चेहरे से उनकी खुशी, उनकी हंसी मिटा दूं, उनका दिल कितना टूट जाएगा ना। लेकिन प्रीता, जब आंटी को पृथ्वी की सच्चाई पता चलेगी तब उनका और दिल टूटेगा। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना करण। मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ, तुम मुझसे तमीज से बात किया करो। करण, तुमसे एक बात नहीं मिनट ना। करण, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दो। यार तू हमेशा इसकी साइड लेता है। अरे लेकिन वो सही बोल रही है, उनको एक बार बोलने तो दो। दीदी जल्दी चलो, मम्मा बुला रही है। आ रही हूँ, मुझे जाना होगा। Excuse me। अरे यार, ये लड़की ना इतनी जिद्दी है, अपने ही मन की करेगी। हमें क्या, हमारा फर्ज था उसे समझाना, समझा दिया, दैट्स इट। आज रोका है मैडम का, लेट्स एंजॉय। मैं जा रहा हूँ ड्रिंक में, बाय। वह कितने गई, देख नहीं रही। अरे पर है तो बहुत लंबी है, तो सर तो 6 फुटी तो मेरा हाथ के में जाएगा। हाँ, 1 मिनट। अरे जानकी आंटी आप ये क्या कर रही है? नीचे उतरिए, नीचे उतरिए पहले। अरे नीचे उतरिए। अरे पुत्र, तेरे ऊपर ना किसी का कोई साया आ गया है, तो मैं अगर ये नजर उतार दूंगी ना तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू बड़ी अच्छी अजीब सी हरकतें कर रही है। हाँ, I hate this boy। ओए, क्या हुई ना गल, ये निकली ना असली आवाज। ये तो मतलब तू बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे इससे पहले तू अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, बिल्कुल बुझी बुझी से लग रही थी। अब तो बिल्कुल चंगी हो गई है और मैं जानती है, ठीक है, पर बहुत काम है। चुनरी चेक करती हो कि अब तक चुनरी आए भी या नहीं। आज सृष्टि को क्या हो गया? ये मुझे इतना क्यों इग्नोर कर रही है? मैं मानता हूँ कि हम लोग बहुत फाइट करते हैं, फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं, लेकिन आज इसको क्या हो गया? क्या बात है? Seems like someone is in a playful mood today, हाँ? एक्चुअली नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी और राधा से अलर्ट करना भूल गई थी। किस बारे में? ये जो ऋषभ नाम का इंसान है ना, इससे तुम जितना दूर रहो उतना अच्छा है। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, बट वो क्या कहते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हमें सावधान रहना चाहिए, मुसीबत में पड़ के क्या फायदा। I think you're right, but don't you worry। उस ऋषभ की आंखों में मैंने ऑलरेडी धूल झोंक दिया है। उसे थोड़ा सा शक तो हो गया था और उसने मुझे पहचानने की बहुत कोशिश भी की, पर बेचारा पहचान नहीं पाया। लगता है कभी पहचान पाएगा भी नहीं। बस हमेशा यही फील करता रहेगा कि शायद उसने मुझे कहीं देखा है। परफेक्ट,
तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चलना चाहिए? क्योंकि अगर दूल्हे राजा को कोई ढूंढते फिरते यहाँ तक आ गया और हमें साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आई थिंक यू आर राइट, हमें चलना चाहिए। कोई काम नहीं करने देती, बस टिकती रहती है। हैं? एप्पल ये किधर से गिर गया? अब जाने। हाँ, एक गुलदस्ते से गिरा होगा। इधर लगा देती हूँ उसको मैं। तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं नहीं, वो हम क्या चोरी चोरी मिल रहे हैं ना, इससे हल्की सी आवाज से भी हम डर रहे हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई है। चोरी चोरी मिल रहे हैं यहाँ। हाय रब्बा, इतनी बड़ी बेईमानी। और ये बंदा हमारी पिता के साथ रोका कर रहा है और इधर इधर इस नकचड़ी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। एक काम करते हैं, हमारे पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाए इससे पहले हम यहाँ से चले जाते हैं और अलग अलग जाते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम आओ। ओके? हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं दुल्हन के कमरे की साइड से आती हूँ। ठीक है? परफेक्ट। ओके। धोखा, साढ़े नाल धोखा। हाय रब्बा, इन्ना बड़ा धोखा की बनया। मैनू पीता और सरला भैन जी ने पता दसना है। मैनू पीता और सरला भैन जी ने बताना। और चल, ये दरवाजा किसने बंद किया? लगता है उन दोनों ने बंद किया होगा। ना ना, आप ही करोगे ना तो वो दोनों बाहर ही होंगे, समझ जाएंगे। 5 मिनट बाद मैं दरवाजा खटखटाती हूँ। अरे चलो ना दीदी, आपकी चुनरी आ गई है और पंडित जी आपको बुला भी रहे हैं। चलो चलो। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। वैसे एक बात पूछूं, इतना हैंडसम मुंडा तुझे मिला कहाँ से? आई मीन ही इज रियली हॉट। तुम्हें अच्छा लगा ना? ऑफ कोर्स। चले दी, बाय बाय। लीजिए जी, हमारी लड़की तो आ गई। आपका पृथ्वी कहाँ है? बस आता ही होगा। पृथ्वी कहाँ चला गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। हम भी पृथ्वी को ही ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, जल्दी बुलाइए भाई, रोका संपन्न करना है। बस आ रहा होगा। भाई, ये पृथ्वी अगर वापस नहीं आया ना और भाग गया हुआ तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। ये रोका होगा ही नहीं। I'm so sorry, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। Sorry, I took some time. चलिए, अब आप सब लोग ध्यान दीजिए, पंडित जी बची हुई रोके की सेरेमनी करने वाले हैं। होने वाले वर की माता जी आए और अपने होने वाली बहू को तिलक लगाएं, आरती करें, उपहार दे करके और मुंह मीठा कराएं।
अरे प्रीता, उसे मत खाना, वो झूठा है। थैंक गॉड दूसरी तरफ से खाया। इसी के साथ ही रोका संपन्न हुआ। आप दोनों जाएं और बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करें। ओह गॉड, अब और नहीं देखा जाता मसीह साहब। बहुत बहुत मुबारक हो जी। अल्लाह बधाई। पृथ्वी जी, ये बानी दादी है। कहने को तो ऋषभ और करण की दादी है, लेकिन इन्होंने मुझे इतना अपनापन और प्यार दिया है कि बिल्कुल मेरी दादी की तरह। रोके की तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। Congratulations. Thank you. क्या हो मिस्टर ऋषभ, आपको हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना? Congratulations, पृथ्वी। Mr. Prithvi. Thank you very much. Congrats. सुनो, रोका खत्म हो गया है। अब सब लोग खाना खाना शुरू करेंगे, इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अच्छे से सर्व करना, समझ गए? खाना लगा देंगे। हाँ ठीक है। बोलो बहन जी, ये आवाज किसकी है? आवाज सुनाई दी? हाँ, आवाज तो आ रही है। वहां से आवाज आ रही है क्या? आओ मेरे साथ। खोलो दरवाजा, खोलो, और है कोई बाहर? जानकी बहन तुम? रोका हो गया? हाँ हो गया। हाँ मैं मर गई। और क्या करा? अरे लेकिन तुम अंदर कैसे आ गई? और तुम लोग जाओ काम करो। अरे लेकिन तुझे अंदर बंद किसने किया? ए मनु नहीं पता, पर मनु ए पता है कि इस वेले मैंने क्या करना है। आप परे हटो, मुझे जाने दो। हाँ, वो इसे बेस्ट है कि मैं इस समीर को अवॉइड ही करूं। एक तो उसके लिए अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रही हूँ, ऊपर से सोच सोच के खाली पीली टेंशन हो रही है यार। हाँ ये अच्छा है, ना उसे देखूंगी ना उसके पास रहूंगी। कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा? क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? भूत देख लिया क्या? मैंने सुना कि तुम इस रोके की मेन ऑर्गेनाइजर हो। हाँ तो तभी तो ये हाल है। मतलब डेकोरेशन तो ओके लेकिन पार्टी में मजा ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, सीधा सीधा बोलो ना कि तुम बोलना क्या चाहते हो। अरे कहने का मतलब है ये फंक्शन देखो कितना बोरिंग आंटी टाइप्स हो रहा है यार। देयर इज नो एक्साइटमेंट एट ऑल। आई एम सो बोर्ड। ये वाहियात सी स्माइल क्यों? तो तुम्हारे हिसाब से एक्साइटिंग फंक्शन कैसा होना चाहिए? हाँ अरे जिसमें रॉकिंग म्यूजिक हो, मस्ती हो, नाच गाना ये सब हो यार। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, देखो माहौल कितना ठंडा, कितना डल है। और ये तुम्हारे इंचार्ज होने का नतीजा है लंबू। वो क्या है ना बटले, अगर किसी चीज की पूरी इंफॉर्मेशन ना हो ना तो बेमतलब की बकैती नहीं करनी चाहिए। ओह तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने म्यूजिक ऑर्गेनाइज किया हुआ है? ऑफ कोर्स, सृष्टि अरोरा का इवेंट है। तुमने समझ के क्या रखा मुझे? ग्रेट यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मजा ही आ गया। चलो ना माहौल बना के आते हैं, लेट्स गो। अरे चलो ना। अरे डीजे वाले बाबू एक बढ़िया सा गाना बजा दे भाई, बढ़िया सा। हाँ तुम क्या सोच रही हो सृष्टि? जाओ जाके सबको डांस फ्लोर पे लेके आओ। क्या सोच रही हो? जाओ जाओ, गो भाई। ठीक, चलिए डांस फ्लोर पे। और हाँ, आप मना नहीं कर सकते।
करण पुत्र तू भी जाना। मीरा जी सब्जी